दोस्तों, हमारे यहाँ किसी भी जवान शादीशुदा शख्स की मौत के बाद सबसे अफसोसनाक सूरत हाल जो पेश आती है वो ये है कि उसकी वफात के बाद उसके रिश्तेदार वगैरह उसके यतीम बच्चों और बेवा को उसकी विरासती जमीन जायदाद और तरके से महरूम कर देते हैं। बहुत सी जगहों पर तो बेचारे बेवा और यतीम बच्चों को घर तक से निकाल दिया जाता है और वो बेवा बेचारी उन यतीम बच्चों के साथ मायके में शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारती है या फिर दर बदर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। बड़े बड़े अमीर कबीर घरानों की खवातीन और बच्चों को घर के सरबराह की वफात के बाद रोते हुए देखा गया है। न सिर्फ मालो जमीन जायदाद जब्त किया जाता है बल्कि बेचारी बेआसरा मजबूर बेवा तो मुआशरे में हर एक बेहया के लिए माले मुफ्त समझा जाने लगता है। जो बेचारी अपना और अपने यतीम बच्चों का पेट पालने के साथ साथ अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए भी सख्त पशेमान रहती है। हम आखिर किस मुआशरे में रह रहे हैं? हमें इस्लाम ने एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात अता किया है। हत्ता के बेवाओं और यतीम बच्चों तक के हुकूक के मुतालिक सख्त वईदें कुरान और हदीस में मौजूद हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग उन तमाम दीनी अहकामात को पसे पुश्त डालकर हर तरह की बुराई कर गुजरते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग यतीम बच्चों और बेवा के माल को हड़प करने के लिए जबरदस्ती बेवा की मर्जी के खिलाफ उससे निकाह भी कर लेते हैं। यतीम के माल के मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और यतीमों का माल उनको दे दो, पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज ना लो, और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर खा ना जाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में आता है कि जो लोग नाहक जुल्म से यतीम का माल खाते हैं वो गोया अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो दोजख में जलाए जाएंगे। इसी तरह यतीम बच्चों का माल जब्त करने वालों के खिलाफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम का माल खाना 7 कबीरा गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तबाह कुन गुनाहों से बचो। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 7 तबाह कुन गुनाह कौन से हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना या करवाना, जिस जान का कत्ल अल्लाह ने हराम ठहराया है उसे नाहक कत्ल करना, यतीम का माल खाना, सूद खाना, लड़ाई के दिन दुश्मन को पुश्त दिखाना यानी जिहाद का मैदान छोड़कर भागना, और पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर इल्जाम तराशी करना, किसी कमजोर की जमीन पर कब्जा करने की भी सख्त वईद आई है। यतीम बच्चे भी यकीनन कमजोरों में शुमार होते हैं। चुनांचा सही बुखारी शरीफ में आता है, हजरत सईद बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, जिसने किसी की जमीन जुल्म से ले ली उसे कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। अल-अयाज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सबको यतीमों और बेवाओं का हक अदा करने और नाहक उन पर जुल्म ज्यादती करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमारे पेज प्यारा दीन को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल प्यारा दीन को सब्सक्राइब करें